वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और प्रणाम करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं इस भाव से कि विलोकने नैव तवा मुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निबर्हितांघसा तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसी गिरोथवा श्रेयसी केन तृप्यते। जिसका भाव आप सभी के लिए कुछ इस प्रकार हो सकता है कि हुआ कृतार्थ आज मैं गुरुवर पाप निवारक पादर्शन, फिर भी मिश्री मिश्रित वाणी सुनने का है आकर्षण। स्वाति का नक्षत्र उदित हो, मेघ देख उत्साहित हो, वर्षा जल पीकर ही चातक तृप्त और आनंदित हो। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह सत्र प्रारंभ हो और हम सभी लोग शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र गति प्राप्त करें और हम सभी लोग शंकाओं से निर्मुक्त हो सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में और इस पावन धरा पर आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। मयंक जी सेठी गुवाहाटी आसाम से पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? पूज्यवर, आज यह बीमारी सब में घर कर चुकी है कि लोग क्या कहेंगे, इसे दूर कैसे करें? लोग कहेंगे, ये फिर भी लोग, ये सब लोग सोचते हैं। भगवान क्या कहेंगे ये क्यों नहीं सोचते? लोगों के कहने से तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान को ख्याल में रखोगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये एक भ्रांत अवधारणा है। भगवान क्या कहेंगे ये सच्ची समझ है। हम गतानुगतिक बनने से बचे। लोग क्या कहेंगे? हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, और जब हम अपने लिए करते हैं तो हमें चाहिए हम खुद को केंद्र में रखकर काम करें। कार्य करने से पूर्व विचार लो उसके औचित्य और अनौचित्य का, लेकिन काम करने के बाद फिर इधर उधर देखना ठीक नहीं। लोगों का कोई ठिकाना नहीं। जो लोग आज तुम्हारी किसी बात का निषेध करते हैं, कल वही उसका समर्थन भी कर देंगे। हर अच्छे और बुरे कार्य के आलोचक भी मिलते हैं और प्रशंसक भी मिलते हैं। लोग क्या कहेंगे वाली कहानी हम लोगों को पता है ना। एक आदमी घोड़े पे सवार होकर जा रहा था और घोड़े पे खुद भी था, उसका बेटा भी था। लोगों ने कहा, रे देखो कितना निर्दयी है, बाप बेटा दो दो का वजन एक घोड़े पर। उसने लोगों की बात सुनी, कहा बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने बेटे को उतार दिया, खुद घोड़े पर लद के चल रहा है। किसी ने कहा, रे ये कैसा जमाना आ गया, छोटा बच्चा पैदल और बाप घोड़े पर चढ़ रहा है। लोग तो ठीक ही कह रहे हैं। वो खुद उतर गया और घोड़े पे बच्चे को बिठा दिया। अरे कैसा कलयुग आ गया, बूढ़ा बाप पैदल और जवान बेटा घोड़े पर। तो फिर उसने कहा, भैया ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें?
तो उसने कहा आप तो एक काम करते हैं, हम घोड़े को अपने सिर पर लेकर के चलते हैं। अब उसने दोनों ने बाप बेटे ने तय किया और घोड़े को सिर पर उठा के जब चलना शुरू किया तो लोग हंसने लगे, बोले एक ऐसा बेवकूफ़ है, इतना हट्टा कट्टा घोड़ा उसको सिर पर लेके चल रहा है, घोड़ा सवारी करने के लायक है कि घोड़े को अपने सिर पर ढोना चाहिए। उसने जब बात सुनी तो बोला भैया अब तो रहना मुश्किल है, वो घोड़े को एक तरफ पटका का भगाओ, अपने यहाँ से अलग हटो और जान बचे। मुझे नहीं मालूम ये क्या है, लेकिन दुनिया में होता ही ऐसा है जो बिल्कुल भ्रांत है। एक लाइन में अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो ये कह सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे ये आज का फैशन है। लोग क्या कहेंगे ये आज का फैशन है, और भगवान क्या कहेंगे यही सच्चा धर्म है। बस अब केंद्र में ये रखो, भगवान ने क्या कहा और भगवान क्या कहेंगे। और कोई देखे या न देखे, भगवान की दृष्टि तो चराचर पर है। उनको साक्षी मान करके चलो अगर तुम भगवान के प्रति आस्तिक हो तो। फिर जीवन की धारा कभी भी विकृत नहीं होगी, सब कुछ ठीक रहेगा। आगे राजेश जी जैन आरआई मटरोनिया सागर से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु, आंसुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आंसू सुख में भी आते हैं, दुख में भी आते हैं, तो इनमें क्या अंतर है? देखिए, आंसू हमारे अंदर की एक भावनात्मक अभिव्यक्ति। हालांकि वैज्ञानिकों ने आज तक इसका कारण नहीं पता लगा पाए कि आंसू आखिर आते किस वजह से। लेकिन ये बात सही है कि अगर दुख में भी आंसू आ जाए तो उसके बाद मन हल्का हो जाता है, और खुशी के आंसू जब श्रवित होते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। तब आंसू आए तो मैं कहता हूँ, आंसू के संदर्भ में खुद की आंसू आए तो उसे पीना सीखो, और औरों की आंसू दिख जाए तो उसे पोंछना सीखो। आंसू बहाना ठीक नहीं, आंसू आना अलग बात है। आंसू बहाना नहीं, न खुद के आंसू बहाओ न किसी और के आंसू बहने दो। अगर किसी के आंसू दिखे तो उसे पोंछने के लिए प्रयत्नशील रहो, यही हमारा सच्चा मार्ग है। पूज्यवर के चरणों में नेहा खेतान कटक से पूछ रहे हैं, यदि भावना योग करते समय हमारे भीतर कोई विरोधी भाव जैसे तर्क, अस्वीकार या उच्चाहट आ जाए तो वह बाधा मानी जाएगी? देखिए, भावना योग करते समय भी यदि इस तरह के विचार आते हैं तो घबराइए नहीं, ये हमारे संस्कार आएंगे। आप उन विचारों को देखिए, स्वीकार कीजिए और मन में ये बात रखिए। ये उन्हें दबाने का प्रयास मत कीजिए कि ये विचार आ रहे नहीं आने चाहिए। आ रहे, मैं देख रहा हूँ। आप जैसे उस विचार को स्वीकारोगे, आपके विचार की शक्ति आधी हो जाएगी, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। हमें भावनाओं को मोड़ने की कला सीखनी है, भावनाओं से लड़ना नहीं। भावना योग भावना से लड़ने का मार्ग नहीं दिखाता। भावना योग भावनाओं को मोड़कर उसे विशुद्ध बनाने का रास्ता दिखाता है। तो हम उसी दिशा में आगे बढ़े, रास्ता प्रशस्त होगा। और अब प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो उपस्थित हैं उनसे अपन प्रश्न लेते हैं। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भोपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पूरी टीम है। उनको मैं बुलाऊं उससे पहले सूरत से अपने बीच में साक्षी बढ़ जाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ में नीलम जी बढ़ जाते हैं, अमिश बढ़ जाते हैं, दर्श बढ़ जाते हैं। अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में पूरी टीम तैयार है। दिवाली के इस पावन पर्व पर द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 सभी क्षुलक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, हम रोज़ आपका प्रवचन सुनते हैं, सुबह की शुरुआत उसी से होती है। बार बार मन में एक प्रश्न आता है
कि हमारे जीवन का उद्देश्य या जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन दें। हमारे नमस्ते महाराज जी। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखो, हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य है और जिसका जो इष्ट है उसी के अनुरूप उसका लक्ष्य बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया है अब तक, तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। हाँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है। दुनिया में ज़्यादातर लोगों का या तो कोई लक्ष्य ही नहीं है और लक्ष्य है भी तो बड़ा उथला। आप जी रहे हैं, बहुत कम लोगों को ये पता है कि हम क्यों जी रहे हैं। एक बार मैंने ऐसा ही सवाल किया कि भैया आप क्यों जी रहे हो? जवाब मिला इसलिए कि अभी मरे नहीं। अब इनसे हम क्या कहें? ये उद्देश्य विहीन जीवन का बड़ा विचित्र उदाहरण है। आपने कहा अभी तक हमने अपने जीवन का उद्देश्य तय नहीं किया। 50 टच करने वाली होगी, 40 तो हो गई होगी। जीवन का आधा से अधिक काल बीत गया, तुम नहीं, तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग जी रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं। उनका तो एक ही लक्ष्य है, पढ़ना लिखना है, नौकरी करना या व्यापार करना है, पैसा कमाना है और एक दिन मर जाना है। किसी ने लिखा, पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए। क्या? पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, और बंधु जन को सौंप कर धन इस जहां से चल दी। यही है ना कहानी। सच्चे अर्थों में ये नादानी है, इसे बदलना चाहिए। अगर मुझसे पूछो कि महाराज जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा, जीवन का रूपांतरण ही जीवन का मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। अपनी आत्मा का परिष्कार, आत्मा की शुद्धि, यदि ये हमारे जीवन का लक्ष्य बनता है तो तय मान करके चलना, हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं, और इसके अभाव में सिर्फ और सिर्फ भटकाव होगा। नमोस्तु 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 भगवान। बंधुओं, आज अपने बीच में भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पूरी टीम, पूर्व अध्यक्ष तेजपुर जी पाली जी, वर्तमान कार्याध्यक्ष श्री आकाश जी गोयल, उपाध्यक्ष सुनील जी 501, उपाध्यक्ष अरविंद जी सुपारी, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार जी बांडड़ एवं कार्यकारिणी के सदस्य सुनील जी अग्रवाल, संजीव जी जैन जी, मनीष सोरानी जी, रोहित सुरेंद्रलाल जी, आदित्य जी मणिया, ये सभी गुरुवर के प्रति बहुत समर्पित और आज यहाँ उपस्थित भी हो, और भी लोग पूरे यहाँ सदस्य हैं। एक बार जोरदार मैं चाहूंगा सभी लोग तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मनीष जी सोडानी बारी बारी से जिनके जिनके वे अपना सवाल, प्रश्न करेंगे, एवं संजीव जी जैन गेहूं परिवार, जिसका जिसका सवाल है नाम और बोलो। दीपा जी सक्सेना तैयार रहेंगे इनके बाद में। हाँ करें, मनीष जी सोडानी अपना प्रश्न करें। नमस्ते महाराज। व्यापारी अपने व्यापार के साथ साथ अपने सामाजिक कार्यों का निर्वहन कैसे करे, कृपया हम व्यापारियों को मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, मेरी राय में व्यापार भी एक सामाजिक सेवा है, जिसे आज भुला दिया गया। व्यापार का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। व्यापार का उद्देश्य लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना होना चाहिए। अगर आप लोगों को सुविधा प्रदान करने के ख्याल से व्यापार कर रहे हैं, तो अर्थ का उपार्जन करते हुए भी समाज की सेवा कर रहे हैं। समझ गए? व्यापार करो और फिर समाज सेवा करो, और चाहे जैसे तरीके से आप व्यापार करो, चाहे जैसा व्यापार करो,
और समाज सेवा के नाम पर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके थोड़े बहुत कुछ खर्चे कर दो और व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में फैलाकर समाज सेवी का तमगा लगवा लो, इसका कोई लाभ नहीं है। व्यापार करते हुए लोगों की दुआएं लो तो उपलब्धि है। आप व्यापार करो, अपनी साख ऐसी बनाओ कि ग्राहक कहे बहुत अच्छा आदमी है, 4 ग्राहक को लेकर आए। ऐसे कभी मत बनो कि कहे ये तो लुटेरा है, इसने तो मुझे लूट लिया। अपने तात्कालिक लाभ मात्र को न देखो, सामने वाले के भले का भी ध्यान रखो। एक अच्छा और सच्चा व्यापारी जो धर्म समर्थित अर्थ का अर्जन करता है, जिसकी आजीविका को हम सम्यक आजीविका कहते हैं, वो अपने साथ अपने हितग्राहियों के हितों का ख्याल रखता है। वो व्यापार, हमारे देश में यही परंपरा थी। अब आज सब कुछ अर्थ पर आ गया, तो लोगों का मूल मकसद केवल एक ही है, पैसा। संत कहते हैं पैसा कमाओ, लेकिन धर्म के साथ पैसा कमाओ। पैसा कमा के धर्म करना सेकेंडरी है, धर्म करते हुए पैसा कमाना हमारी प्राथमिकता हो। अंतर क्या है? तुमने ये इनके उपाय ने पैसा कमाया और थोड़ा बहुत धर्म कर दिया, दान कर दिया, पुण्य कर दिया, समाज सेवा के नाम पर कुछ खर्च कर दिया और एक धर्मी होने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। ये बहुत अर्थपूर्ण नहीं है। तुम जब पैसा कमा रहे हो तो उस समय अपने साथ धर्म जोड़ करके रखो। धर्म से जुड़कर करो धनार्जन। धर्म से जुड़कर करो धनार्जन मतलब पैसा कमाते समय नैतिकता और प्रामाणिकता का ख्याल रखो। जो हमारे देश की मूलभूत अवधारणा, उसे आत्मसात करके चलिए, तब आपका व्यापार सही होगा और हम शास्त्र की इस उक्ति को चरितार्थ कर पाएंगे, यो ही अर्थे शुचि सशुचि। जो अर्थ के मामले में पवित्र है, वही सच्चे अर्थों में पवित्र है। यदि ऐसी अवधारणा बनती है, सुनिश्चित वो बहुत अच्छा सुपरिणाम देगी। दीपा जी सक्सेना अपना प्रश्न गुरुचरणों करें और तैयार रहेंगे संजीव संजना जी, कानागढ़, गेहूं परिवार। जिनके जिनके सब पूछ लो। हाँ, सारे महाराज जनों को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम दीपा सक्सेना है और मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे भी बहुत सारे देवता हैं और उनके हम नित्य जो है स्नान धर्म और मंदिर जाना जैसे कि नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपसे कि धर्म के मार्ग पर चलना और सद्विचारों को अपनाना वो इम्पोर्टेंट है कि पूजा पाठ रोज नियम से करना और सद्विचारों पे नहीं चलना वो इम्पोर्टेंट? दो तो शब्द क्या है, करना चाहिए, मार्गदर्शन दो दीजिए। शब्द है, एक देवता एक दिव्यता। जी, किसको प्रमुखता देना चाहोगे? मैं पूछ रहा हूं, एक है देवता और एक है दिव्यता, किसे अच्छा मानोगी? दिव्यता। समझ गए ना? इसी में आपका उत्तर है। अंदर की दिव्यता को उद्घाटित कर लो, फिर किसी देवता के चरणों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवता तुम्हारे चरणों में न्यौछावर होंगे। कोटि हम कोटि लोग नमन। देवताओं के पीछे तो रखते हैं, लेकिन दिव्यता को भुला देते हैं। जी, अपने कर्तव्य और दायित्वों का अच्छा से पालन करो, उनका ठीक तरीके से निर्वाह करते हुए अपने जीवन में सदाचार और सद्विचार को प्रतिष्ठा दो, मूल्यों को प्रतिष्ठा दो, तभी हमारा धर्म सार्थक हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत संजीव संजना जी जैन, कानागढ़, और अमृता आकाश जी गोयल तैयार रहेंगे। बोले संजना जी। हाँ, द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी।
महाराज जी, गतिबंध जब होता है किसी भी जीव का, तो उसे क्या पता चल जाता है कि उसका गतिबंध हो चुका है, या उसके भावों से या हाव भाव से या उसके व्यवहार से पता चलता है कि गतिबंध हो चुका है? ऐसा कुछ नहीं, पर इतना जरूर है कि किसी की होनहार बिगड़ जाती है तो वो अच्छे मार्ग पर नहीं चल पाता, अनुव्रत को भी ग्रहण नहीं कर पाता। तो अगर अपने मन में व्रत संयम के संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं तो मानना हम अभी सुरक्षित हैं, और यदि ये नहीं है तो खतरा है। ओ अगला प्रश्न अमृता आकाश जी गोयल, और तैयार रहेंगे अजय जी देवनानी, चैम्बर के प्रवक्ता हैं। सभी गुरुजनों के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरे मन में हमेशा विचार आता है कि मतलब मेरी वाणी से, मेरे शरीर से, कर्मों से कभी किसी को दुख नहीं पहुँचे, कोई कष्ट नहीं पहुँचे, लेकिन जाने अनजाने मतलब बाद में लगता है कि कुछ गलत हुआ या कुछ हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कि बहुत अच्छे भाव है आपके कि आपके मन में कम से कम इतना ख्याल तो है कि मुझसे किसी को कष्ट न पहुँचे, फिर भी संस्कारवश, परिस्थितिवश या हमारे प्रमादवश ऐसा हो जाता तो हम उसकी निंदा करें और मन ही मन पश्चाताप करें, सामने वाले से क्षमा याचना करें और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ले लें, सुधार। अजय जी देवनानी, चैम्बर प्रवक्ता, और तैयार रहेंगे आदित्य जी मणिया कल्पतरु। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, शंका से पहले मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के माध्यम से ये फील्ड टू हील भावना योग का विज्ञान मुझे पुस्तक प्राप्त हुई। पूरा प्रयास करूँगा इसका परिपालन करने के लिए, और साथ ही पूरे भोपाल चैम्बर की टीम यहाँ पे मौजूद है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का आभार कि हम सब यहाँ आ पाए आपके दर्शनों के लिए इस दिव्य मंच पे। और मेरी शंका है गुरुवर कि मेरा पुत्र अभी एक CFA एक एग्ज़ाम होता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसका लेवल 1 उसका क्लियर है, लेवल 2 की तैयारी उसके नेक्स्ट मंथ में उसके प्रिपरेशंस है, लेकिन उसने अपना बिजनेस भी इसके साथ साथ स्टार्ट कर दिया। तो लेवल 2 के बाद अभी लेवल 3 का भी उसका भी एग्ज़ाम सामने आने वाला है। तो अभी क्योंकि उसने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया और पढ़ाई भी साथ कर रहा है, तो अब शंका मेरे मन में ये है कि वो बिजनेस करे। देश में वैसे स्टार्टअप का माहौल अच्छा है, जॉब गिवर के स्वरूप में आ रहा है वो जॉब सीकर्स की जगह, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वो पढ़े, बिजनेस करें, या दोनों चीज़ साथ करें। और साथ में गुरुवर एक चीज़ और कि हम सब यहाँ व्यापारी हैं, तो हम सब लोग अपने व्यापार के माध्यम से भी, जैसा भी आपने कहा, धर्म के मार्ग पे भी चलते हैं। साथ में हम 2047 से पहले जो भारत विकसित राष्ट्र का संकल्प है 140 करोड़ देशवासियों का, उसको भी पूर्ण करेंगे। अभी दीपोत्सव रहा तो हमने स्वदेशी क्रय किया, स्वदेशी विक्रय किया, नेक्स्ट GST रिफॉर्म दिए। तो व्यापारी वर्ग भी देश के विकास के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। इस मंच के माध्यम से मैंने कहा ये बात भी आप तक पहुँचाऊँ। बहुत सुंदर। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि व्यापारी वर्ग देश के विकास में आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने अपना पहला स्टेटमेंट यही दिया था कि व्यापार भी समाज सेवा है, व्यापार के साथ समाज सेवा नहीं, व्यापार को समाज सेवा और धर्म बनाया जा सकता है, जो हमारे भारत की मूलभूत अवधारणा है। आपने अपने बेटे के संदर्भ में जो बात कही, इसको मैं दो दृष्टियों से कहूँगा। सबसे पहली बात तो व्यक्ति को किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए केवल और केवल अपने लक्ष्य तक समर्पित होना चाहिए। अगर उसे यथार्थ CFA बनना है तो फिर इतने टफ कंपटीशन में दो नाव पे सवारी करके नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे ये चुनना चाहिए कि मैं CFA करूँगा क्यों करना है। आजकल एक डिग्री लेने का चलन बन पड़ा है। मैं सभी को सलाह देता हूं, जिनका अपना स्थापित एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, उन्हें ज़्यादा डिग्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो CFA करने की जगह CFA पालने में भी समर्थ हो सकता है। उसे खुद तय करना है कि मुझे क्या करना। और एक बात, मैं बहुत खतरनाक बात आप सबको कह रहा हूँ, मैंने कह क्या रहा हूँ, एहसास कराना चाह रहा हूँ। सर्विस सेक्टर सबको AI का अजगर निगल लेगा।
होल सर्विस सेक्टर खत्म होने वाला है। न सीए की जरूरत पड़ेगी, न सीएफए की जरूरत पड़ेगी, न इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक कि अब तो धीरे धीरे डॉक्टरों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिशियन भी सब एआई दे देगा। एक बहुत बड़ा खतरा सामने आने वाला है। तो मैं आज देश को एक संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अपने बच्चों को केवल टेक्नोलॉजी की लाइन में मत ले जाओ। एआई आ गया है और 5 साल बाद एआई कहां जाएगा? सब कुछ तो वो कर रहा है, तुम्हारे करने के लायक कुछ बचेगा ही नहीं। तो अपने बच्चों को वो पढ़ाओ, ऐसी शिक्षा दो जो एआई कभी नहीं कर सकता। वो है स्किल, वो है कौशल, वो है श्रम, वो है कला। वो होगी तो कल तुम अपना पेट भर पाओगे, नहीं तो भूखे रहोगे। एक तरफ ई कॉमर्स और ऑनलाइन सब खा रहा है और दूसरी तरफ ये हाल है। सुनील इसी विषय में कुछ कहना आएगा, आपका भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, ये चैलेंज है हमारे सामने। अभिभावकों को इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए और अपने बच्चों के लाइन को चुनने के पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। और मेरे देखिए उसमें 4 बातें विचार करना चाहिए। पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरी बात बच्चे की खुद की रुचि, तीसरी बात उसमें प्रवेश की संभावना और चौथी बात उसका स्कोप क्या है। ये चारों बातें विचार करके कोई लाइन में आए तो ठीक है। आजकल तो हर कोई अपने बच्चे को आईआईटीएन बनाना चाहते हैं। जरूरत क्या है? क्या दुनिया केवल आईआईटीएन से चलेगी? और एक प्रेशर बच्चों के अंदर क्रिएट कर देते हैं। ये इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि आने वाला समय एआई के सामने कैसा होगा। तो आप अगर मेरी राय लो, हालांकि मैं ऐसी राय नहीं दूंगा, लेकिन मेरी जो अवधारणा है वो मैं रख सकता हूं कि बच्चों को केवल डिग्री के पीछे नहीं भागना चाहिए, उन्हें जमीनी हकीकत समझते हुए अपनी लाइन चुननी चाहिए जो आगे बढ़े। नमस्ते गुरुवर। सुनील पहले सुनील पूछ ले। सुनील जी 501। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। दीपावली के इस मंगल पर्व पर आपका आशीर्वाद पूरे समाज को मिले, यही मेरी कामना है। महाराज जी, मेरा प्रश्न वही था। आज हमारे हिंदुस्तान का मूल व्यापार है किराना उद्योग, ग्रोसरी, किराना मार्केट और कपड़ा। ये देखने में आ रहा है कि पिछले करीबन 15-20 वर्षों से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। हिंदुस्तान में 8 करोड़ किराना व्यापारी, ग्रोसरी जनरल स्टोर के व्यापारी इसमें काम करते हैं। और एक फैमिली में मान के चलिएगा कि एक दुकान पे 4 या 5 लोगों का, उनके पति पत्नी, 2 बच्चे हुए, 2 कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, तो 7-8-9 लोगों का एक किराने की दुकान से व्यापार चलता है। अब क्या हो गया है, रिलायंस आ गया, डी-मार्ट आ गया और भी बहुत सारे स्टोर्स आ गए, ई कॉमर्स आ गया, और जैसा गुरुदेव आपने बोला अब तो एआई भी आ जाएगा। सवाल ये पड़ रहा है कि हमारे मोहल्ले की दुकानें बंद होती जा रही हैं। आज कोविड था तो मोहल्ले के दुकानदार ही कोविड में घर में सामग्री देते थे, डी-मार्ट नहीं देता था, उससे वो बंद करके जा चुका था वो। सवाल प्रश्न चिन्ह ये पड़ता है कि 35 से 40 करोड़ की आबादी 140 करोड़ में से इस व्यापार में टिकी हुई है, तो हम लोगों का भविष्य क्या होने जा रहा है? ये मेरा प्रश्न है। देखिए, बहुत ही गंभीर और चुनौती भरा प्रश्न है। हमारी जो वर्तमान की पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों को महत्व नहीं देती, जबकि हमारी देश की संस्कृति परस्परता से प्रेरित संस्कृति रही है। थोड़ा आप लोग बैठ जाएंगे तो पीछे के लोगों को दिखेगा, जब बारी आएगी। मैं देख रहा काफ़ी देर हो गई, जिनका सवाल वो खड़े हो जाएंगे सवाल के टाइम पर। आप सुनील जी रहे हैं। हमारी संस्कृति परस्परता की संस्कृति रही और हमारे यहाँ एक संस्कार था कि कोई चीज़ हम ले रहे हैं तो उससे अनेकों को लाभ मिले। कोई भी चीज़ आप बाज़ार से खरीद के लेते हैं तो
उसे उत्पादित करने से लेकर बिक्री करने तक न जाने कितने हाथों से गुजरती है और सब लोग उसका लाभ लेते हैं। प्रक्रियाएं बदली और लोग सीधे निवेश करने लगे। अब एक आदमी सीधे आपको दे रहा है, सुविधा आपको मिली, आपको घर बैठे चीजें मिल रही है, लेकिन आपके उस एक छोटी सी चीज के साथ अनेक लोगों का जीवन चल रहा था, वो चक्र रुक रहा है। सरकार को तो केवल अपने रेवेन्यू से मतलब है, उसे इन सब चीजों के बारे में ध्यान नहीं है। पर इस पर सोचना चाहिए कि ये चेन टूटेगी तो परिणाम क्या आएगा, उपभोक्ता को भी समझना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए। लेकिन जो परिदृश्य उभर करके आ रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है अगर यही रहा, अभी कितना मार्केट कैप है आपके ई कॉमर्स का? करीब 25% तो बाजार पर कब्जा हो गया होगा। कितना? 65 नहीं हुआ? नहीं, सही रेटा नहीं, 25 से 30 के आसपास होगा। हाँ, 30% है। और ग्रोथ कितनी परसेंट की है? 5%? नहीं, ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है गुरुदेव। अगर ये अब और ज्यादा होगी, आज का युवा तो फटाफट अपने हाथ से क्लिक करता है और चीजें घर में ऑनलाइन मंगा लेता है। ये हमारे देश के आंतरिक ढांचा को कमजोर करेगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा, अनेक लोगों को बेकार बना देगा। इसलिए इस पर हमें गंभीरता से विचारना चाहिए। और मैं सभी से कहता हूँ, व्यक्ति से ऑनलाइन वही चीज़ें मंगाइए जो प्रत्यक्ष उपलब्ध ना हो। जो प्रत्यक्ष उपलब्ध है आप लीजिए। एक सब्जी आप लेते हैं तो उससे एक परिवार का एक जो टोकरे रख करके बेचती हैं उसका पेट पलता है। तुम्हारी 100 रुपये की सब्जी 50 रुपये की सब्जी होगी, लेकिन तुम जैसे 150 वाले 10-20 आ जाए तो एक का परिवार पल रहा है। कितनी बड़ी सेवा है। ये दृष्टिकोण रखो। हम एक बहुत बड़े देश के नागरिक हैं। यहाँ केवल हम नहीं हैं, हमारे साथ बहुत लोग हैं। ये भाव परस्परोपग्रहो जीवानाम, जियो और जीने दो का संदेश, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात इसी से प्रतिध्वनित होगी। हम केवल अपने निहित स्वार्थ को देखेंगे तो कभी भी अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। तो आज की पीढ़ी को ये बात अच्छे से समझना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि पहला काम करें कि दुकानदार जितने हैं आज, वे अपने बच्चों से कहे कि बेटा ऑनलाइन कोई चीज़ें मंगाना ही नहीं है। आप कह रहे 8 करोड़ ग्रोसरी और कपड़ा वाले हैं। अगर 8 करोड़ लोग रुक जाते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 8 करोड़ उपभोक्ता परिवार जाएगा, यानी 40 करोड़ की आबादी तो गई। फिर अपने कर्मचारियों से कहिए, फिर आप अपने ग्राहकों से कहिए, प्रेरणा देकर के एक चेन बनाइए, एक अभियान बनाइए। सरकार इसको कुछ नहीं करेगी। सरकार को तो इससे रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है तो प्रोत्साहित करेगी। ये बात अलग है कि अब लोकल को वोकल करने की बात आ गई है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन तो है। कंपनियां कौन है ऑनलाइन वाली? वो लोकल कंपनियां हैं कि बाहर की कंपनियां हैं? अमेजॉन भारत की है कि भारत से बाहर की है? फ्लिपकार्ट भारत की है कि बाहर की? आने वाले दिनों में कुछ कंपनियां रहेगी बस। इसलिए इन सब पर सभी को, जितने भी हमारे देश के नीति निर्धारक हैं, जितने भी हमारे देश के समाजशास्त्री हैं, जितने भी हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं और जो हमारे सोशल इंजीनियरिंग को समझने वाले लोग हैं, उन्हें गंभीरता से मंथन और मनन करके ये कार्य करना चाहिए। महाराज जी, मेरा इसमें एक बात कहना थी कि जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको ये सोचना चाहिए, वो तो वैसे ही 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ की आसामी है। वो लोग यदि इस ग्रॉसरी मार्केट में, यदि उपभोक्ता मार्केट में उतर जाएंगे तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये हमारे देश के लिए वो जगह खाली छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सोचना तो चाहिए, लेकिन क्या करे, वो सबकी हाय लेने पर उतर आए। रोहित भी है। रोहित जी, सुरेंद्रलाल परिवार, वे अपना नवरत्न परिवार, वे अपना प्रश्न उच्चारण करें। उसके बाद में आदित्य जी मणिया, कल्पतरु गुणायतन ट्रस्टी भी और महामंत्री चैम्बर के।
गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आज दीपावली के दिवस भोपाल की सबसे पुरानी व्यापारिक संस्थान भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज संस्था, जिसकी स्थापना 1960 के दशक में हुई, क्या आज सारे पदाधिकारी आपके सामने उपस्थित हैं आपके आशीर्वाद के लिए। गुरुवर, यहाँ पे जो टीम है, ये पूरी टीम भोपाल के जो चुने हुए व्यवसाय हैं, होटल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शेयर मार्केट और इंडस्ट्री लेवल के सबके प्रतिनिधि यहाँ पे अभी इस समय मौजूद हैं और यही लोग चैम्बर को आगे चलाते हैं। गुरुवर, विगत 3 वर्षों से ये टीम काम कर रही है और इन 3 वर्षों का स्वर्णिम कार्यकाल चैम्बर का रहा। काफ़ी भोपाल शहर में अच्छे काम चैम्बर द्वारा किए गए। गुरुवर, मार्गदर्शन करें कि ये सब प्रतिनिधि या जो भी आगे चैम्बर अब जैसा भी रहेंगे, व्यापारी प्रतिनिधि कैसे आगे बढ़ के समाज के लिए अच्छे से अच्छे हम लोग प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकें, इसके लिए मार्गदर्शन करिए। देखो भाई, मुझे जो मार्गदर्शन देना था मैंने पहले सवाल के उत्तर में दे दिया, समझ गए। वो व्यापारी के लिए था गुरुजी। हाँ, प्रतिनिधि के तौर पर बस कैसा मैंने होना कह चाहिए? दिया। देखो, मैं तो किसी संगठन की बात नहीं करता, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं किसी संगठन की बात नहीं करता, मैं संघ में बने रहने पर विश्वास करता हूं, समझ गए। आप संगठित रहे, संगठन तो हमारे देश में बहुत हैं, पर संगठित कितने हैं, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। अगर हम संगठित रहना सीख जाएं तो जितने भी संगठन हैं उनका अर्थ होगा, और अगर हम भीतर से असंगठित हैं तो संगठन अपना अर्थ खो देंगे। इस बात को ध्यान रखें। आदित्य जी मणिया कल्पतरु गुणायतन ट्रस्टी, महामंत्री चैम्बर, सभी अपना प्रश्न करें और उसके बाद परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सभी इंजीनियर महाराज जी अनिल को कुमार जी, त्रिशला जी, एकता जी, प्रयोग पूर्वक जैन बरेली नमोस्तु। अपना प्रश्न करेंगे। सभी आप क्षुल्लक बोले जी महाराज को आदित्य इच्छामी। महाराज, बात व्यापार की चल रही थी, 40,000 करोड़ का टर्नओवर आया ईटरनल का, जिसे जोमेटो कहते। खाली साइकिल कुरियर आया था जो खाली फूड की सप्लाई करता, सभी सामान की। बड़े चिंता का विषय है। मेरा प्रश्न महाराज जी बड़ा द्वंद्व भरा है कि इस दीपावली, अभी तक हम बात करते थे आपके माध्यम से कि युवाओं को अपने पेरेंट्स के प्रति ये करना चाहिए, ये कर्तव्य है, ये करना चाहिए। महाराज जी, जो युवा बाहर सेटल हो गए हैं और उनके पिता सेकंड होम में हैं, वो अपने पिता से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, वो बड़ा द्वंद्व है। वो माता पिता नहीं जा रहे हैं। महाराज जी, क्या बात है। अभी तक सारी गलतियां युवाओं की ढूंढी जाती थी, लेकिन इस साल से मैं देख रहा हूं कि युवाओं के अलावा उनके पेरेंट्स को भी आपको शिक्षा दें कि वो अपने बच्चों के पास जाएं। ये अकेले पड़े हुए हैं महाराज जी, अकेले। इतना बड़ा मकान है, साफ सफाई हो नहीं रही है, बीमार हो जाते दूसरा ले जाता है। देखो, ये समस्या विचित्र है और इसे व्यापकता से सोचना चाहिए। बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते, अब आपका कहना माँ बाप बच्चों के साथ नहीं रह रहे। भाई, ये तो देखो, जो 25 साल बच्चों से अलग रह चुका, अब बच्चों के साथ क्या रहेगा। और बच्चे भी माँ बाप को बुला रहे हैं, वो इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि उनको माँ बाप की सेवा करनी है। अधिकतर बच्चे तो इसलिए है कि उनको एक अनपेड चौकीदार मिल रहा है। माँ बाप की गत इससे ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो हैं उनसे पूछ लो, मैंने देखा है, कईयों से चर्चा की। वहाँ जाके करेंगे क्या? अपने पैतृक स्थान में या अपने मूल स्थान में वो रहते तो उनके 25 संपर्क है, परिचय है, उनकी दिनचर्या चलती है। घर में जाएंगे तो बेटा बहू दोनों चले गए अपने अपने काम में, बच्चे चले गए स्कूल। अब दादाजी दादी जी क्या करे, आपस में बतियाए, लड़े झगड़े या टीवी में समय बिताए। वो क्या काम ही नहीं बचा। ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए हमने इसके लिए एक बहुत अच्छा समाधान सोचा है। बता दूं, न बच्चे माँ बाप के पास रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे, न बड़े बच्चों के पास रह पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा, न बड़े बच्चों के पास जाए, न बच्चे माँ बाप के पास आए। बड़ों को चाहिए कि बच्चों को पैरों पर खड़े करे और भगवान के पास आ जाए, धर्म ध्यान से जुड़ जाए।
वानप्रस्थी बन जाए, उद्धार हो जाएगा, जीवन में कभी भटकाव नहीं होगा। क्यों चिपके हो, क्यों चिपके हो? एक सज्जन थे, उनके 2 बच्चे, एक अमेरिका में और एक लंदन में। वो यहाँ अकेले, धर्मपत्नी चले गई, अकेले रहते, उनका नौकर उनके साथ। हमने कहा आपका बच्चे कहाँ हैं? बोले बच्चे तो महाराज बाहर है, वेल सेटल्ड है, उनको कोई दिक्कत नहीं। बोले यहाँ आप क्या कर रहे हैं? बोले है महाराज जी मैं हूँ, मेरे साथ मेरा एक नौकर है। कर क्या रहे हो? लगो आगे। नहीं महाराज जी घर पे हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसको संभालना पड़ता है, देखते रहता हूँ। मैंने धीरे से पूछा ये बताओ आपका काम कौन करता? बोले महाराज नौकर है, बेटे से अच्छा है। सुनो तो आगे की बात। हमने कहा फिर ये बताओ तुम मरने के बाद अपनी वसीयत किसके नाम करोगे? बोले महाराज वो तो बेटे को दूंगा, बेटा बेटी दोनों को दूंगा। बोले क्यों? अभी कह रहे थे कि मेरा नौकर हमारे बेटे से अच्छा है, और अब तुम कह रहे हो कि बेटा बेटी को दूंगा। बेटा बेटी कितना ख्याल रखता? उन्होंने चर्चा में पहले बोला था कि महाराज ये बेटा बेटी बहुत बिजी रहते हैं, बहुत मैं कोशिश करता हूँ तो वीकेंड में अगर 10-5 मिनट की बात हो जाए तो हो जाए। महाराज बहुत काम है, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। हमको बुलाने का कहता है लेकिन वहाँ महाराज रह नहीं पाते, तो हम तो यहीं हैं। तो हमने उनसे इतना ही बोला, थे वे एक उच्च अधिकारी। मैंने कहा आप चौकीदार बन के कब तक जियोगे? अधिकारी से चौकीदार बन गए, अपने बच्चों की लिए संपत्ति को ही संभालने में लगे। अपनी आत्म संपत्ति को पहचानो। जब तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई तो धर्म ध्यान में लग जाओ। जीवन के उद्धार का मार्ग यही है, यही एक हल है, और कोई दूसरा हल नहीं है। क्योंकि मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, और वहाँ रहते भी तो उनकी कोई रीझबूझ तो होती नहीं। तो एक जनरेशन का गैप बहुत बड़ा है, और हमारे शास्त्रों की व्यवस्था को इसीलिए समझना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थी क्यों बनाया, अंत में सन्यास क्यों रखा। तो वानप्रस्थी तो बनो भाई। अब 80 की उम्र होने के बाद भी घर से ही चिपके रहोगे तो मरोगे, सड़ोगे। रास्ता बदलो। अपने बीच में बरेली से इंजीनियर अनिल कुमार जी जैन, एकता जी त्रिशला जी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और तैयार रहेंगे एसीपी मलय मीनू जी जैन भोपाल। हाँ प्रश्न करें, समय को बचाएं, बहुत कम हो रहे हैं। दोनों महाराज जी को समस्त गुणायतन परिवार की ओर से, लखनऊ परिवार की ओर से, रामपुर और बरेली समस्त परिवारों की ओर से आपको बार बार नमोस्तु, और चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी हम जब ट्रेन में आ रहे थे तो उन लोगों ने पूछा, हमारे पड़ोसियों ने, कि आप कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा कि हम गुरु जी के दर्शन के लिए भोपाल जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम गुरु जी से हमारी भी प्रणाम कह देना। तो महाराज जी सब ट्रेन वालों की तरफ से भी आपको बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न ये गुरुदेव, अभी मैं गुणायतन में से ही आ रहा हूँ, तो वो मुनि निर्यापक श्रीमठ समता सागर जी गुणायतन की बहुत तारीफ की है अपने प्रवचन में, और ये भी कहा उन्होंने कि 57 पीढ़ियों का चातुर्मास बहुत अच्छे से संपन्न हुआ गुणायतन में, और किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, और हम सब बहुत खुश और संतुष्ट हैं गुणायतन में। तो ये मुझे अच्छा लगा सुन के। मैंने कही आप गुणायतन के प्रणेता हैं, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। और दूसरे एक चीज और आनंद की बताना चाहता हूँ। मैंने बरेली उत्तर प्रदेश से आपके चरणों में जो दीपावली आज मनाई, मुझे अब तक की सबसे अच्छी दीपावली लगी, और मुझे बहुत आनंद आया इसमें, और बहुत प्रसन्नता हुई। गुरुदेव एक चीज मेरे देखने में आती है कि मोबाइल लोग शांति धारा में, अपने धोती दुपट्टे में और आहार में घुसे ही रहते हैं, जबकि मोबाइल तो टॉयलेट से भी भयंकर चीज है, उसमें भयंकर कीटाणु होते हैं, और इसी से और चुपचाप बंद किया, ये देखने में आया, और फिर आहार देने लगे, फिर वो शांति था। तो ये तो इसी से, इसके विषय में मैंने अनेक बार निषेध किया है, फिर आज भी नहीं फिर से निषेध कर रहा हूँ। आप लोग सुधरना नहीं चाहते, मैं क्या करूँ? ये बिल्कुल गलत है।
चौके में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अभिषेक पूजन के समय मोबाइल नहीं होना चाहिए। आपको छानबीन करके तो देखेगा नहीं कहाँ खोस खांस के ले जाते आप लोग, और वो उचित नहीं है, ये शुद्धि नहीं है, आदत बदलनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि अब ऐसी आदत हो गई आप लोगों की कि बिना मोबाइल के आप रह ही नहीं पाते, ये अच्छी बात नहीं। और वैसे इतना 16 करते आगे नेक्स्ट। मलय मीनू जी जैन ऐसी भी अपने बीच में, और पिताश्री डीके जैन साहब रिटायर्ड जिला जज भोपाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में राजेश सीमा जी मड़वैया भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर संधान सागर जी महाराज और शुल्क गण को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर एक कहते हैं कि जो जस करहीं तो तस फल चाखा, एक चौपाई की पंक्ति है, और गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो गुरुदेव कर्म जो है ना वो शरीर से होता है। मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म के साथ में उसके साथ में आत्मा भी आती है, तो देह और आत्मा का सीधा संबंध है, अन्योन्याश्रित संबंध है। लेकिन जब कोई कर्म होता है वो शरीर से होता है, तो जो उसके फल अच्छे या बुरे होते हैं वो शरीर को भोगने को मिलते हैं। लेकिन आगे चल के ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान हो, उसकी आत्मा सुखी हो, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। तो गुरुदेव ये क्या है, देह छूटते ही आत्मा चली जाती है, उसकी पहले तो इस अवधारणा को ठीक करने की आवश्यकता है कि कर्म शरीर से होता है जी। शरीर के माध्यम से हम अपने कर्म का फल भोगते हैं। कर्म सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारी आत्मा मन और इंद्रियाधीन वृत्ति के कारण करता है। कर्म करने वाला मूल कारक मन है, और इसीलिए कहा गया बंधाय विषयासक्तम मुक्तिये निर्विषयम मनः, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति सब मन के कारण है। तो खेल किसका है? मन का है। और जब हम मन के माध्यम से कोई कर्म बांधते हैं, उसके संस्कार सीधे हमारी चेतना में पड़ते हैं, और चेतना में जमे हुए संस्कारों को भोगना भी चेतना को ही पड़ता है। इसलिए हम एक क्षण किए हुए पाप को अनेक जन्मों में भुगतने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसे वैसा देखना चाहिए। नमस्ते। राजेश सीमा जी मड़वैया अवधपुरी, वे अपना राजेश भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी पब्लिशर्स, अभिराज जी जैन गुणायतन ट्रस्टी लाल घाटी। मम हृदय में विराजमान मैंने दोनों गुरुवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एलक द्वय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, श्रावकों को मुनियों की यशोलिप्सा बढ़ाने वाले कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य श्री ने 1980 में बोला था। तो इसका क्या तात्पर्य है? ये वैयावृत्ति में नहीं आता क्या? मुनियों की यशोलिप्सा बढ़ाने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। यशोलिप्सा तो किसी की भी नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन धर्म की प्रभावना के कार्य में कभी पीछे नहीं होना चाहिए। गुरुदेव का यही आशय है कि आप गुरुओं से जुड़ो तो उनकी मर्यादा के विरुद्ध कार्य से बचो, जो उनकी मर्यादा के भीतर का कार्य है वही करो। गुरुदेव, उस टाइम उनको चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया जा रहा था, वो बिल्कुल उसी संदर्भ में उन्होंने बोला। इसीलिए चलिए गुरु जी एक सुनील जी पब्लिशर्स और अभिराज जी अपना प्रश्न करें, उससे पूर्व बंधु अभी जो बाद भोपाल चेक करो बाद में। हाँ ठीक है। अपना प्रश्न करें सुनील पब्लिशर जी, अभिराज जी जैन गुणायतन ट्रस्टी लाल घाटी से अपने बीच में, और उसके बाद में सुश्री अनुश्री जैन आधारशिला तैयार रहेंगे। मम आराध्य गुरुवर प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में त्रेवा नमोस्तु, संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, एक स्वामी चुल्लक महाराज के चरणों में। महाराज, खेल बनता बिगड़ता पुण्य और पाप से है। खेल बनता बिगड़ता पुण्य और पाप से है। कोई दुआ देता है तो भी लग जाती है, कोई बद्दुआ देती है तो भी काम हो जाता है, और कोई दवा देता है तो आदमी
ठीक हो जाता है। महाराज दवा तो दिखती हुई देते हुए कि दवा दी किसी ने प्रत्यक्ष रूप से तो ठीक हो गया, पर यह दुआ और बद्दुआ कितनी लगती है और कितनी लगती, बस महाराज मेरा प्रश्न ये है। दुआ, बद्दुआ और दवा, आपने पूछा है कि दवा दिखती है, दुआ और बद्दुआ दिखती नहीं। हकीकत में कितनी लगती है, कितनी नहीं लगती। देखिए, गुरुदेव ने मूक माटी में कुछ पंक्तियां लिखी। जब हवा काम नहीं करती तो दवा काम कर जाती है, जब दवा काम न करे तो दुआ काम कर जाती है, और जब दुआ भी काम न करे तो स्वयं हुआ चेतना हुआ काम करती है। बहुत बढ़िया महाराज। हवा, दवा, दुआ और हुआ, 4 है। ये बात सच है। दवा का प्रभाव हमें दिखता है। दुआ और बद्दुआ भी जो मानते हैं उनके लिए लगता है, लेकिन अगर आपका मनोबल अच्छा है तो इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी की दुआ, किसी का आशीर्वाद कब फलता है? जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो। जब एक्सेप्ट करने में आशीर्वाद फलता है तो बद्दुआ भी तभी फलेगी जब आप उसको स्वीकार करोगे। आपको लगता है वो मुझे बद्दुआ दे रहा, बद्दुआ दे रहा। अरे किसी के बद्दुआ देने से दुनिया का यह हाल होता तो अपन तो अभी तक दुनिया का नाश ही कर देते, क्योंकि 24 घंटे बद्दुआ ही तो निकलती है। कोइंसिडेंस हो सकता है, पर अगर कोई व्यक्ति ऐसे वाइब्स छोड़ रहा है, हम उसे एक्सेप्ट न करें। अगर हम लोग आशीर्वाद दें और आप उसको अंतर्मन से स्वीकार न करें, कुछ नहीं होगा। तो जब दुआ और आशीर्वाद बिना स्वीकार्यता के प्रभावी नहीं होते, तो बद्दुआ बिना स्वीकारता के कैसे प्रभावी होंगे? इसलिए कोई कितनी भी बद्दुआ दे, विचलित मत होना। स्वीकार ही मत करो, ध्यान ही मत दो। वो बद्दुआ दे, तुम उसको दुआ दो कि इसकी मति सुधर जाए। बहुत बढ़िया। भगवान की वाणी को याद करो, अपने कर्मोदय पर विचार करो और अपनी आत्मा, अपनी चेतना पर विश्वास और भरोसा करो कि सब कुछ बदल जाएगा, पर मेरी चेतना का कुछ भी बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। यदि ये बात हम ध्यान में रख करके चलेंगे तो सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन की धारा को मोड़ पाएंगे। अनुश्री जैन आधारशिला, वे अपना प्रश्न करें और वहां माइक पहुंचे। तब तक बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 7, 8 और 9 नवंबर को एक इतिहास की रचना भोपाल की इस पावन धरा पर होने वाली है। 7 तारीख को यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम, साथ में ही दीपक जी जैन अपने बीच में रहेंगे। वे उनकी स्पीच भी आपको सुनने को मिलेगी और उनका उद्बोधन सभी के लिए यहाँ लाभान्वित करेगा। 8 तारीख को गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन और 9 तारीख को पिछी का परिवर्तन समारोह। इसी पंडाल में आप सभी अपना कार्यक्रम उसी प्रकार से बना लें और सभी के लिए यहाँ समुचित व्यवस्था की गई है। आप जरूर आए। अपना प्रश्न अनुश्री जी गुरु चरणों में करें और उसके बाद मिष्टी जैन अवधपुरी तैयार रहेंगे। दोनों मुरीराजु के चरणों में त्रैवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सुल्लभ जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, माता पिता अपना कर्तव्य निभाते हैं, हमें पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाते हैं, लेकिन जब हम काबिल बन जाते तब हम उनके पास नहीं रहते, हम किसी दूसरे शहर में जाकर जॉब करने लगते हैं। तो ऐसे में हम अपना कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं? देखो, बहुत कठिनाई भरा सवाल है।
माता पिता को छोड़ करके जाना आपकी मजबूरी है, और माता पिता को आप लोगों को पढ़ाना जरूरी है। पढ़ाएंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, और आप जाएंगे नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। तो इसका तरीका क्या है? इसका रास्ता एक ही है, आप भले माता पिता से दूर हो, आप लोगों का मन माता पिता के चरणों में हो, निष्ठा जोड़ लो, वर्चुअली उनसे कनेक्ट रहो। और अब तो भारत में कनेक्टिविटी ऐसी होगी कि एक छोर से दूसरे छोर में 2-2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। जब जरूरत हो आके खड़े हो जाओ, और अपनी उपलब्धियों का श्रेय उनको दो। और माता पिता को भी चाहिए कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, बच्चों को पाँवों में खड़ा कर दिया, अब मैं अपने आप को धर्म ध्यान से जोड़ लूँ तो उनका भी उद्धार होगा, है ना। चलिए बोलिए। मिष्टी जैन अपना प्रश्न करें। और मैं चाहूँगा आज भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पूरी टीम यहाँ पर है, और यहाँ की कमेटी सभी का स्वागत अभिनंदन करना चाहती है, लेकिन कुछ पदाधिकारियों का स्वागत करके और सभी उसमें समाहित हो जाएंगे, ऐसी भावना के साथ में पूर्व अध्यक्ष तेज कुमार जी पाली, कार्याध्यक्ष आकाश जी गोयल, उपाध्यक्ष सुनील जी जैन 501, अरविंद जी सुपारी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी के लिए। और इन चारों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं रोहित सुगंधीलाल जी, महामंत्री अनुभव जी सराफ। दो महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने आदित्य जी मणिया वे कल करना बोलो बेटा, पूछो। छलक जी को क्षामी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज हम महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक बड़े धूमधाम से बनाते हैं, तो बाकी तीर्थंकरों का कल्याणक इतने धूमधाम से क्यों नहीं बनाते? देखो, महावीर भगवान शासन नायक है ना, उनसे हम सीधे कनेक्ट है, इसलिए उनका ज़्यादा मना देते हैं। सबका मनाना चाहिए, मना सकते हैं। ओम।